बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन पे शोज भी आप देखते हैं और उसमें ऐसे महसूस होता है कि एंकर जो है वही सब कुछ है, वही गेस्टों को लेके आ रहा है, वही इश्यूज का फैसला कर रहा है, वही सवाल कर रहा है, वही जवाब दे रहा है और जो बंदूक के सामने ये सिर्फ और सिर्फ यही और यही जिम्मेदार है। जबकि ऐसा नहीं होता, कुछ और लोग भी जिम्मेदार होते हैं और उन जिम्मेदार लोगों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। हमारे जो शोज होते हैं, शोज के अंदर एक पोस्ट है जिसको हम फिक्सर्स भी कहते हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गेस्टों के पीछे लगे रहते हैं, उनकी मिन्नतें करते रहते हैं। जब गेस्ट गायब हो जाए तो फिर उसकी मजीद मिन्नतें करते रहते हैं। तो ये बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं और इनके बगैर ना कोई शो चल सकता है और ना ही मेरा ख्याल शो को बन सकता है। तो आज हमारे साथ वो लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के बड़े शोज के कोऑर्डिनेटर्स हैं या फिर इन शोज के फिक्सर्स हैं। तो ये अपनी दास्तान आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको ईद मुबारक हो। हमारे साथ तशरीफ रखती है तहजीब हुसैन साहिबा। ये कोऑर्डिनेटर हैं और प्रोड्यूसर हैं काशिफ अब्बासी साहब की, और ये आज सारी चीजें बताएगी काशिफ अब्बासी साहब के बारे में। जहीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। ये सरदस्त तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन उससे पहले कई घर घूम फिर के वापस आए हैं। पहले इन्होंने अपना कैरियर यहीं से स्टार्ट किया था, फिर गर्दिश करते 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 वापस आ गए। महवश फ़खर साहिबा हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर और प्रोड्यूसर हैं सना बुचा साहिबा की। ये उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगी और इस वक्त पूरी तरह हथियार लेके बैठी हुई। शावेज ताहिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और तलत हुसैन साहब के साथ इनका ताल्लुक है, कोऑर्डिनेटर है उनके, प्रोड्यूसर है उनके। तो जहीर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ खैर से। तो वैसे तो आपकी पूरी ज़िंदगी लतीफ़ों से भरपूर है, जो जो वाक़यात आपने फरमाए हैं, जो जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा खौफनाक जिससे आपको भी शर्म आ गई हो? मुझे भी शर्म आ गई सर। वो लतीफ़ा वैसे आपके ही है। वो कुछ इस तरह से है कि एक गेस्ट नाराज हुए थे एक दौर में, तो वो किसी वजह से भी नाराज को बताया नहीं नाम सर नहीं कोई मसला आप बताएं मेहमान। वो फैसल साले याद थे। अच्छा फैसल साले, तो वो नाराज हो गए। तो उन्होंने जाते हुए कहा जी मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। ठीक है, तो बात आई गई होगी। ठीक। तो एक दिन क्योंकि आप नाजरीन को भी बताते थे, आपको पता है कि चौधरी साहब पहले आ जाते हैं, वो तैयारी शायरी भी करनी होती है, ओपनिंग भी देते हैं। तो ये आ रहे थे अपने प्रोग्राम की तैयारी के लिए और वो किसी दूसरे प्रोग्राम में पहले आए हुए थे। ठीक है। और वो जा रहे थे। हाँ। और उनके साथ एक फीमेल एंकर भी थी, जर्नलिस्ट। तो उन्होंने सलाम किया आपको। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। और चौधरी साहब मैंने 1.5 साल तक आपके प्रोग्राम में नहीं आना। अच्छा। तो आपने रोक के कहा नहीं शाह जी फैसल साहब इसको जरा 5 साल पे ले जाए। तो ये इससे मुझे भी वैसे थोड़ा सा झटका लगा था। आपका ख्याल ये था कि आप मैंने मुद्दत क्यों बढ़ा दी है? मुद्दत क्यों बढ़ा दी? उसे 1.5 साल को साल पे ले आता। बिल्कुल। बड़ा सिंपल फार्मूला है कि अगर एक आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उससे। बात ठीक। अगर आप एक दूसरे बंदे से मिल रहे हैं तो आप उसको मौका तो दें कि वो आपसे अपॉलॉजी करें। उसके पहले अगर आपने सजा सुना दी तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचे? ये बताइएगा तहजीब साहबा, कुछ ज्यादा जिंदगी का खौफनाक वाकया आपका? खौफनाक तो नहीं, लेकिन एक ऐसा ज़रूर वाक़या हुआ था कि इस वक्त वो पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे भी हैं। इनफैक्ट वही हैं जो बच गए हैं, तो इतना बता सकती हूँ। बच गए क्या मतलब? बाकी पिछली गवर्नमेंट से आप तो बहुत करीब चले गए। तो बहरहाल इनको असल में पता है, ये गवाह हैं उस टाइम पे, ये मेरे सीनियर थे उस टाइम पे। अच्छा। अभी भी सीनियर तो खैर हमेशा ही है। वो इस गवर्नमेंट में भी है, शामिल है वो। अच्छा चलें इस डिटेल में ना जाते हुए देखिए बात ओपन करनी चाहिए। हाँ, तो उनका ये था क्योंकि मैं उस टाइम जरा नहीं थी तो मुझे हेक्टिक था कुछ, तो मैं भूल गई। सर्दियां थी उस दिन। मैंने उनको कहा कि उनके पास डीएसएनजी पहुंच गई, वो अपने ऑफिस में बैठे बार कर रहे हैं, अब ऑनर करेंगे, अब ऑनर करेंगे, अब ऑनर करेंगे। और वो मैंने उनको ऑनर मैंने उनको बताया ही नहीं, बताना ही भूल गई। हाँ। कि भाई आपको हम नहीं ले रहे। उन्होंने फिर डीएसएनजी आपने रवाना कर दी। वो उधर ही खड़ी थी, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट नहीं किया। आई वाज न्यू एट दैट टाइम। तो फिर उसका ये हुआ, और ये शो था काशिफ वासिया का, उन्हीं का था। तो फिर जो था वो बाइकआउट हो गया था। उन्होंने बाइकआउट कर दिया। हमारा नहीं किया था, चैनल का करते। चैनल का पूरी पार्टी ने चैनल का बाइकआउट कर दिया? नहीं, पूरी जो पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने कर दिया था। और वो मिनिस्टर थे उस वक्त? वो नहीं, उस टाइम पे वो मिनिस्टर नहीं थे। अच्छा। उस टाइम पे वो बस ऑपोजिशन में थे। नहीं, अपोजिशन में कैसे? अर्ली टाइम्स में ना। अब वो बड़े ओहदे पे हैं, तब वो बड़े ओहदे पे नहीं थे। अच्छा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक? नहीं, अब बस मैं आप कुछ नहीं बोलूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। फिर ये राजा रियाज साहब की बात कर रही हैं आप? सिंपल सी बात। नहीं, वैसे इसमें सर एक चीज है, उन शख्सियत का मेरे ख्याल में नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चौधरी साहब हमारे से साथ प्रॉमिस करें
आगे भी हमने गेस्ट लाइनअप करने हैं, वो हमारा शो देखेंगे। तू वही है ना? नहीं आपको से देखिए बड़े बड़े दिल है पॉलिटिशियंस का, याद रखिए। हाँ ये बात ठीक है, उनके दिल बड़े होते हैं सर। वैसे साफियों के बिल्कुल बड़े दिल नहीं है, ये इस चीज की मैं साफियों का। मैं ऐसे ऐसे मिमिक्री जो चलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे एंकर्स को मैंने देखा है जिन्होंने रिएक्शन दिया है कि आपने हमारी नकल क्यों की है। और ऐसे भी मेरी रोज नकल करते हैं और मैंने आप सर कैमरे के सामने तो नहीं कर सकते। अच्छा कौन थे जी, बताएं आप। मैंने पहले कहा कि पॉलिटिशियन का दिल बड़ा होता है, अगर वो सियासतदान है तो उसका दिल बड़ा होगा। आरिफ अलवी साहब थे। आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब, बिल्कुल ठीक है, सही है। आरिफ अलवी साहब को तो वैसे बनता भी था उनका। मैं वैसे अब आप फरमाइएगा कि आपकी जिंदगी का कोई बड़ा खौफनाक वाकया जो आपने किसी गेस्ट को किया और फिर गेस्ट नाराज हो गया हो, या सर वो तो अब रूटीन हो गई, अब डेली बेसिस पे तकरीबन ये काम हो जाता है। तो वैसे ये है कि एक खौफनाक तो नहीं, खैर एक मतलब एक सीन ये हुआ था कि आप जब डेजिग्नेशन गलत लिख के देते हैं एंकर के सामने और फिर वो अनाउंस कर दे लाइव और बाद में पता चले और बंदा वो जो गेस्ट आया हुआ है वो आपको करेक्ट कर दे, तो उसके बाद जो हमारे साथ होती है ना, तो वो जो एम्बेरसमेंट तो खैर एंकर को जो होती है, लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो होती है वो ये कि देखिए ये टीम ने लिखा हुआ है ना, सब हमारे साथ दोनों तरफ से नाम लिखा हुआ है ना। अब अगर ये आपके सामने मोहतरम महवश फखर साहिबा फखर कह देंगे तो मैं तो आपको मोहतरम महवश फखर पढ़ जाऊंगा। नहीं हुआ ये, अब वाकया कुछ इस तरह से था कि असद उमर साहब ने उसी दिन ही एज ए पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने, उनका खत्म हुआ था डेजिग्नेशन, उनका चेंज हुआ और उसी दिन वो हमारे पास आ रहे थे। तो कोई 6 बजे उन्होंने डेजिग्नेशन उनका चेंज हुआ, 8 बजे हमारा प्रोग्राम था। मैंने ट्विटर पे देखा उनका डेजिग्नेशन वही लिखा हुआ था, मैंने उठाया और लिख के दे दिया कि जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ। तो हमारे एंकर ने अनाउंस कर दिया और उन्होंने क्रैक कर दिया फौरी तौर पर, मैं बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, अब मैं आपको, और हालांकि वो उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज थी कि आपके प्रोग्राम में आके वो, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई कि ब्रेकिंग न्यूज है या गलती कोऑर्डिनेटर से हो गया, तो उन्होंने जी अपोलोजाइज करके फिर उसके बाद हमारे साथ जो हुआ। अच्छा ऐसा हुआ है कभी कि आपने गेस्ट किया हो और एन वक्त पे गेस्ट गायब हो गया? हाँ बहुत दफा हुआ है। अभी इनफैक्ट मेरे साथ ये इनफैक्ट पिछले हफ्ते हुआ है, पिछले हफ्ते हमने किया हुआ था अमजद नियाजी साहब को, और वो लास्ट मोमेंट पे उनका कोई इमरजेंसी आ गई, उनका नंबर बंद हो गया। ठीक है, कॉल्स कर करके, और हमारा आपको पता है पहला सेगमेंट अगर सेगमेंट वाइज करें तो पीटीआई का गेस्ट हमारा मेन गेस्ट हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या किया? तो एंकर तो पागल होगी सर। नहीं खैर एंकर वो बात ये है कि जब वो घंटा होता है ना वो वाला, उसमें फिर वो एंकर नहीं संभालना है सारा कुछ। नहीं उसमें सर दो चीजें, अगर शवेद से चल मैं ऐड कर देता हूँ बीच में। वैसे उनको बोलने दे, उनके उसका क्या कसूर है? बिल्कुल अपनी अथॉरिटी आप जरा एस्टैब्लिश करें। नहीं आप बताएं शावेद साहब, आपको कितना अर्सा हो गया? बस सर मुझे हो गए तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं सर। ठीक, और तलत साहब के साथ है? तलत साहब के साथ सर। तलत साहब बड़े टफ आदमी है वैसे। सर टफ तो हैं लेकिन कंपनसेट भी बहुत करते हैं सर काम के मामले में। मतलब इस तरह से नहीं है कि अगर आपका गेस्ट भाग गया है तो यूजुअली ये होता है कि नहीं जी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपकी गलती है, आपने रिमाइंडर नहीं दिया होगा ये वो। तो और फिर बाद में जब पता चलता है कि हाँ जी वो गेस्ट तो सेरीना के इशारे तक पहुंचा था और उसके बाद फिर उसको पीएम की कॉल आ गई थी और वो फिर वापस वहीं से मुड़ गया। ठीक है, तो फिर एंकर वो गेस्ट अगर खुद एंकर को ये मैसेज कर दे तो थोड़ा सा, लेकिन तले साहब की अच्छी बात है कि वो मतलब समझते हैं, ठीक है कि यार नहीं मतलब इसने गेस्ट कंफर्म तो हो गया था ना, तजुर्बा हो गया ना उनका, बाकी अंकलों को समझना चाहिए, तजुर्बा ज्यादा। ठीक है, और उसके अलावा सर गेस्ट मतलब इस तरह से भी हुआ है कि आपने एक गेस्ट को सुबह रिक्वेस्ट की है, ठीक है, और उसने आपको रिप्लाई नहीं किया और वो डायरेक्ट जो है वो स्टूडियो आया हुआ है आपके पास, ठीक है, और ये मतलब और आपने एक और गेस्ट भी कर लिया और आप उसी पार्टी के 2 बंदे हो। हमारे साथ कई बार हुआ सर, ये हुआ है, मेरे साथ हुआ था तकरीबन कोई 2015 में। मैंने पीएमएलएन के गेस्ट को कंफर्म किया तो मुझे मेरे एंकर ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा गेस्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब 8 बजे शो था, कोई तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे लकीली उस गेस्ट ने भी कंफर्म कर दिया जो एंकर कह रहा था। अब वो इतनी या एक्साइटमेंट कह लें या वो भाग दौड़ थी या जो भी था, तो मैं वो जिस गेस्ट को मैंने कंफर्म किया हुआ था पहले, मैं उनको शायद कैंसिल करना भूल गया। अब दोनों गेस्ट स्टूडियो में हैं सर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो वो गेस्ट मुझसे सर जिन गेस्ट को दूसरे नंबर पे कंफर्म किया था वो तो आ गए, ठीक है, और ये बात है 2015 की शुरू की, और वो गेस्ट आज भी सर जब भी मैं उनसे मेरा राब्ता है अच्छा, मतलब और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक नहीं सर, वो है नून लीग में ही है अभी और वजीर मुमलिकत है पेट्रोलियम के,
ठीक है ना नहीं लेना बाकी सब हाँ ठीक है सारा कुछ दस ठीक है सर। और उनके बाल भी कम है ना, और उनके पीछे से चोटें भी लगी। नाम नहीं लेना। लेकिन सर वो उनका मेरा ख्याल है आप डॉक्टर मुसद्दक वाले की बात करो। लेकिन सर एक चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, आजकल गेस्टों को लास्ट मोमेंट पे पीएम की कॉल बहुत आती है। इसका हाँ तो इसका वो बहाना है ये हाँ जी, तो वो हम जैसे करते हैं ना कि हमारा टॉपिक चेंज हो गया, हमारा टेक्निकल इशू हो गया, तो वो उनके ये लिए ऐसा PM तो की नहीं call- अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करते हैं कि मुझे किसी वक्त भी पीएम बुला सकता है मशवरे के लिए कि मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा है, आप आ जाएं। हैं? नहीं सर, ये तो अब वो बता सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वैसे देखा जाए तो आजकल गेस्ट नहीं है। आप बाकी चैनल्स पे भी देख लें, अगर स्क्रीन पे अव्वल तो एक ये ट्रेंड बन गया है कि जी बायकॉट करना शुरू कर दिया, डिफरेंट पार्टीज ने डिफरेंट चैनल्स का बायकॉट कर दिया। एक तो ये इशू है, फिर ये भी है कि बहुत सारे लोग इसी गवर्नमेंट के इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमने बायकॉट किया हुआ है, हम नहीं बोलेंगे। उसके 13 मतलब वो पार्टी है उसी ना? पार्टी में है, लेकिन उसी पार्टी का बंदा टीवी पे अब आपको वो जो पहले हर हफ्ते होते थे, अब वो महीने यानी बाद वो जो कभी आपकी नजर मौजें आएंगे। थी ना वो खत्म हो गई, अब काम ये करना भी पड़ता कहा है जा है ना। सकता अच्छा शावेद साहब ये फरमाइएगा कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपके 2 3 4 गेस्ट आपने किए हुए हैं, उस सारे स्टूडियो में सारे गायब हो जाए? सर हुआ है। मैं इससे पहले जिस चैनल में था तो एक गेस्ट थी तहरीक इंसाफ की, उनको नून लीग के एक गेस्ट से इशू था। पहले तो वो राजी हो गई, अच्छा चलें ठीक है, आप मैं इधर स्टूडियो में आ जाऊंगी तो आप इनको मतलब स्टूडियो में ही डीएसएनजी से या कुछ और इनका अरेंजमेंट करें, बहरहाल मैं बैठ रही हूँ, ये भी आप गनीमत समझे। मैंने कहा ठीक है जी। तो सर वो अब गेस्ट रूम में जारी बात है आप गेस्ट को बिठा रहे हैं, अब एक ही गेस्ट रूम है एक ही चैनल में, तो आपने जो भी गेस्ट आएगा उनको उधर ही बिठाना है। ठीक हो तो मैं वहाँ पे उन लड़ाई होगी उनकी। गेस्ट मैं उन गेस्ट को नून लीग के जो गेस्ट थे मैं उनको उधर ले गया। तो वो अब 10 बजे लाइव जाना था, तो तहरीक इंसाफ वो नून लीग के जो गेस्ट थे मैं उनको स्टूडियो में तो ले आया। तो तहरीक इंसाफ की गेस्ट वो बाद में मुझे पता चला कि मैं ऊपर एमसीआर में आ गया, तो नीचे से वो दोस्त कैमरामैन बता रहे हैं कि यार वो जो आई थी ना गेस्ट, वो तो भाई दरवाजे से ही बाहर चली गई हैं। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने नहीं बैठना। मैं भागा उधर, नहीं जी आपने इनको उधर उस मेरे रूम में क्यों लेकर आए। मैंने कहा मैडम एक ही गेस्ट रूम है, मैं और कहाँ लेके जाऊंगा। सर बस वो फिर एक ही नून लीग के साथ ही शो किया है पूरा। ठीक है। और वैसे भी तहरीक इंसाफ के दौर में सर ना वो लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा ठीक है। फेस वो गेस्ट करनी जो पड़ी था ना है। वो कहता था कि जी मैं इसके साथ ही बैठूंगा, उसके साथ ही बैठूंगा। है? और ये हमें मतलब एज अ कोऑर्डिनेटर ये नून लीग के दौर सॉरी पीटीआई के दौर में ही हमें फेस करने की कुछ चीजें मिली, और पीटीआई और फिर आगे जिन लोगों के साथ थे ताल्लुक उन्होंने भी मतलब जिस तरह से रखे हैं हमारे साथ बिहेवियर, तो बस ठीक है फिर। अच्छा वैसे एक हमारे साथ बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात हुए हैं। ज़रा पुराना शो है ना, 15 साल से मुसलसल चल रहा है, और एक ही टाइम पे एक ही बंदा करी जा रहा है, एक ही म्यूजिक के साथ। यही सेट भी खैर से नहीं बदला हमने इंशाल्लाह, और बदलेंगे भी नहीं, अगले 400 साल इसी तरह चलेगा। तो वो सारी चीज़ें उसी तरह चलती रहती। तो हमारे साथ बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात हुए हैं। एक बार इस तरह था कि एक गेस्ट आया और उसके साथ उसका ड्राइवर या कोई सेक्रेटरी था, वो आया। तो जो गेस्ट था ना उसने मेकअप करवाया, तो उस लड़के ने भी करवा लिया साथ, और 4 बंदे बैठ गए, मेरे पास 3 बंदे हैं। और वो जो चौथा बंदा समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। अब उससे क्या आप कैसे पूछेंगे भाई आप कौन है और क्या हो रहा है सारा, अब कुछ समझ नहीं आ रही थी सारे। अब जो बाकी जो 3 गेस्ट हैं ना वो भी परेशान है कि ये सोता कौन है, उसको पहचान नहीं रहे। और वो जो साहब साथ लेके आए थे ना, अल्टीमेटली उसने उससे कहा तू क्यों उधर बैठा हुआ है सर। हमें फिर पता चला कि खैर से मेकअप करके ना वैसे ही बैठ गया। उससे पूछा भी खैरियत है, उसने कहा सभी करवा रहे थे, मैंने भी करवा लिया, सभी आके बैठ गए, मैं भी इधर बैठ गया। बल्कि मुझे भी एक किस्सा याद आया सर। और वो लाइव शो था, शो स्टार्ट होने वाला था, उससे अंदाजा लगाएं कि कैसी सूरत हाल होगी। और ये सर प्रॉमिस है क्योंकि उन गेस्ट को हम रेगुलर बुलाते हैं, हम नाम नहीं पूछेंगे, अभी वजीर हैं, चले मैं हिंट दे देता हूँ। एक ज़माने में उन्होंने कंफर्म किया, पूरा दिन उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे साथ गेस्ट कौन है, इधर यही शो था। तो शाम के 9:30 का टाइम रिमाइंडर दिया, कहते गेस्ट कौन है जी, फलां गेस्ट है। मैं तो उसके साथ नहीं बैठता, अब क्या करें, जो कन्विंस करने की कोशिश की, बिलाखिर आपसे बात करवाई, आपसे आके पहले बात किया, मेरे से बात करवाई। बात की तो आपने कहा जी ये हैं एमएनए, पहले आपने कन्विंस करने की कोशिश की, एमएनए है, वो इलेक्टेड एमएनए है, और वो जो आपके साथ बैठ रही खातून थी कोई, इलेक्टेड एमएनए है ये वो। और जो खातून थी उसका नाम शाजिया मरीद था। अच्छा लेकिन आपने वजीर का नाम नहीं बताया तो अच्छा नहीं, अब शाजिया मरीद भी वजीर है। अब वो तो खैर चले दूसरी साइड है ना, रिएक्शन तो इनकी तरफ से आया। अच्छा अब वो कन्विंस ही ना होके दे, तो आपने कहा जी देखें मैं असल में आपने आना है,
मैं बानिया पाकिस्तान को तो कब्र से निकाल के लेके नहीं आ सकता। आपके साथ बिठा आपका लेवल तो वही है। उन्होंने कहा जी मेरा लेवल नहीं है, वो मेरा ख्याल उन्होंने कहा मेरा लेवल नहीं है, तो मैंने कहा जी आपका लेवल तो बेकायदे से भी हो सकता है और वो दुनिया में तशरीफ नहीं रखते, इसको तो कहाँ से लेके आए। इसी तरह हमारे एक गेस्ट थे, तो उसने कहा जी मुझे 101 ले लें, तो मैंने कहा जी वो नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, हज़रत जिब्रील अमीन ही थे जो अकेले आते थे। अब ये टॉक शोज हैं, इसके अंदर तो दूसरे बंदे को बैठाना पड़ता सारा, तो ये जो आपकी शॉपिंग लिस्ट है ना उसको मैंने कहा कम करें। बिल्कुल। तो ये होता है, ज़ाहिर क्राइसिस होता है सारा इस किस्म का। इसने एक बार ना अख्तर मैंगल साहब को किया था उन्होंने 101, क्योंकि बड़ी पार्टी है ना जी वो अख्तर मैंगल साहब, उसको मेरा ख्याल उनकी बड़ी कोई इंपॉर्टेंस थी, कोई ऐसा इशू था और लाइव था उनका, DSNG उनके घर पहुंची हुई थी और हमने वो मोनोलॉग कर दिया। मोनोलॉग करने के बाद पता चला कि वो हमारी DSNG वहाँ पे खड़ी है और उन्होंने किसी और एंकर को बीपर देना शुरू कर दिया, उनकी DSC एक्टिव हो गई और उसके बाद ऐसा क्राइसिस हुआ कि अल्टीमेटली हमें शो टर्मिनेट करना पड़ा। कुछ भी नहीं हो सकता, मैंगल साहब का ऐलान भी किया हुआ है कि जी उनके इसके बाद वो होंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये बाज़ औक़ात मेरा ख्याल हो जाता है। एक बार यहाँ पे लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई, इन्होंने इस तरह किया, ये बड़े शैतान लोग सारे, इन्होंने जावेद हाशमी साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को दोनों को बुला लिया और उन दोनों को बताया नहीं था इन्होंने। खैर अब जो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे क्राइसिस हो गया, उन दोनों की लड़ाई होगी, हाथापाई होगी बाकायदा जो है। अब दोनों का ये था कि ये नहीं बैठेगा और उनका जावेद हाशमी ने कहा कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं ये शो करके जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ नहीं आएगा इधर सारा, ख्वाजा आसिफ ने कहा मैं करके जाऊंगा। अब फैसला ये किया था कि आधा कर लेते हैं, तो हाशमी साहब का आधा हो गया, तो उनसे कहा जी हाशमी साहब अब आप जाएं और ख्वाजा आसिफ साहब को बैठे, ख्वाजा साहब बाहर बैठे हुए थे। हाशमी साहब ने कहा मैं नहीं यहाँ से उठूंगा। वो बड़ा खौफनाक सा क्राइसिस है जिसकी समझ नहीं आ रही थी सारे। एक और भी किस्सा है, लेकिन चलिए पहले बात आप बताएं। वो उसमें भी इमरान खान साहब आपको पता है स्टूडियो में आते थे और सब, मतलब वो तो सबसे पहले आ रहे हैं तो शुरू से। तो एक वजीर थे उस जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में वजीर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मेरे साथ कौन है, बताया कि इमरान खान साहब है। ठीक है, इसने मुझे टाइम है, ठीक है जी। अब जब टाइम हो गया, टाइम होने से 15 मिनट पहले उनकी कॉल आई, कहते जब खान साहब आएंगे आपने मुझे बताना है, खान साहब आ गए तो फिर मैं घर से निकलूंगा। अब मुझे बड़ा शौक हुआ कि ये शायद चाह रहे हैं कि खान साहब मेरा आगे वेट करें। तो अच्छा, खान साहब टाइम पे आ गए, पूरे टाइम पे आए हुए। तो नहीं, खान की आदत अच्छी है। हाँ, खान पूरे टाइम आ गए, उन्होंने जनाब उसी आ गया वो, मतलब नाम लिया उन्होंने। मैं कहा जी अभी नहीं आया, मुझे पता लेट आएगा। अच्छा, नोइंगली, क्योंकि उनको तो दिन में पता था कि मेरे साथ कौन बैठ रहा, नोइंगली फिर भी खान साहब जो थे, ये उनको क्रेडिट है, वो पूरे टाइम पे आए थे। चौधरी सार साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, यकीन है चौधरी सार साहब उनके साथ बैठते होते थे, शेख रशीद साहब उनके साथ, काजी हुसैन में सब बैठे, हमारे शो में बैठे, शाह कुरैशी साहब। ये इमरान खान साहब जो है ना, ये यानी जब उन्होंने शो करने बंद किए ना, तो आखिरी शो हमारा था जिसमें वो गेस्टों के साथ भी बैठ जाते थे, फिर स्टूडियो में भी आ जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये रवायत बदलेगी। छोटी सी ब्रेक, के बाद दोबारा आ जाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। किस पार्टी के गेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट है तहजीब? अच्छा, डिफिकल्ट तो खास तौर पे किसी पार्टी का नहीं कहा। आजकल तो जैसे PMLN है वो बहुत ही टफ है, क्योंकि उसने बाइकआउट ही कर दिया है ARY का। लेकिन वैसे ये बात है कि जब हम कोई भी गेस्ट करते हैं ना, कुछ खास तौर पे कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं, एक तो हमने अब उस चीज को नहीं समझते हैं कि 8:03 पे जैसे हमारा शो ऑन एयर होना होता है, तो हमने लाइव जाना है, तो हमें स्क्रीन पे चाहिए हमारे गेस्ट। ठीक है, एक तो कभी कभी वो लेट आएंगे, या वो लेट है, पहले तो लेट आ जाएंगे, फिर वो मेकअप रूम में चले जाएंगे, फिर उनको तैयार होना है। ठीक है, चाहे हल्का सा टचअप करना है या जो भी बात है, तो वो बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम होता है। या फिर इस तरह से होता है कि कभी आपने कोई सबसे पहले किसी बड़े बंदे का बीपर लिया होता है, तो आपने शो उससे शुरू करना है। अब वो आपने फोन पे तो उनको रिमाइंड कराया होता है, एंड टाइम में आप PTCL से कॉल कर रहे हैं, अगला उठा ही नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। या DSNGs भी नहीं होती और स्टूडियो में भी गेस्ट नहीं आता, तो वो बड़ा क्राइसिस टाइम होता है और गेस्ट नहीं समझ पाता इस बात को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बड़ा चिल लोग कह रहे थे हाँ बस पहुंच रहे हैं, बस 2 मिनट। अच्छा, वैसे आपका एंकर टफ है वैसे काम के मामले में? मतलब इज वेरी फोकस्ड कि उनको क्या करना है, इज वेरी क्लियर, तो वो फिर जो करना है वही करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। नहीं, ये नहीं, वो पूछते हैं, हमेशा ओपिनियन लेते हैं और उसके बाद इनफैक्ट वो इसी बात वो चाहते हैं कि मीटिंग हो और उसके बाद हो। लेकिन ये है कि मतलब इज वेरी क्लियर कि उन्होंने क्या करना है। नहीं, बात ऐसे ही नहीं करेंगे कि अच्छा होता है ना समटाइम आपका टाइटल चल रहा होता है और कमीज पहन रहे होते हैं, ये एक बात है, उनका वो प्यार होने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो 8:03 पे ऑन एयर हो रहा होगा। मुझे याद है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि कभी जाके कहो ना सर 8 हो गए हैं, तो कहते हाँ मुझे पता है, तो वो उस वक्त शेव कर रहे होंगे। ये उनका खास टाइम है 59 पे 58 पे वो कहेंगे पानी ला दो, मैंने शेव करनी है, फिर वो उसके बाद शेव पानी पहले रख लिया करें, बाल्टी रखें पूरी पानी। बल्कि मैं बार मांगनी पड़ता है, इसमें मैं ऐड कर दूं क्योंकि मैं भी ज़ाहिर रहा हूं, उनको बोलना है। अच्छा, पहनेंगे, फिर वो मतलब तैयार होंगे, समटाइम वो सेट
पे जाके बाल बना रहे होंगे, समटाइम्स उनको कह दो कि बाल सेट में, कहते हैं अच्छा जाने दो जाने दो। क्योंकि बाज़ औक़ात उनकी आधी शेव हुई होती है, आधी नहीं होती। नहीं ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ, ऐसा हम अंधे नहीं है देखने वाले, ये मैं आपको ऐसा हुआ ही कभी नहीं है। बट हाँ ये है कि मतलब उस कट लग चीज में जाता ज्यादा है इंटरेस्टेड sometimes, तेजी में कट लग जाता हाँ, था। तेजी में कट लगा तो काउंटडाउन चल रहा होता है, साथ साथ टिश्यू, अच्छा ठीक है। अच्छा वो बाज़ औक़ात लाइव इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं, वो हमेशा एक तो काशवी करेंगे। ये इसका क्या मतलब होता है? बस वो देखिए ना, मैं आपको ये तो बता रही कि वेरी क्लियर कि उन्होंने क्या करना है, तो वो हमेशा एंगेज रहते हैं, वो बताते रहते हैं, वो अपना ओपिनियन साथ में कि ये चीज चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, ये हेडर ऐसे होना चाहिए, 2 विंडो होनी चाहिए, या मतलब किस तरह से कितनी विंडो चलनी चाहिए, फुटेज चलानी है नहीं चलानी है, वो डॉक्यूमेंट चलाएं, मतलब इस तरह से। अच्छा कई दफा मैंने ये भी भागते देखा में है, रहते हैं, वो गायब नहीं होते हैं। कई दफा ये भी देखा है कि वो बोली जा रहे होते हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया होता है। नहीं ऐसा तो नहीं होता, वो ये आप ये कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। वो उनका प्रोग्राम बढ़ जाता है अक्सर। कट कट नहीं इसका मतलब है आपने काफी टाइम्स देखा नहीं है। अच्छा हाँ। अब आप गौर कीजिएगा, आपको नहीं पता नहीं चल नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम पे क्लोजिंग होती है हमेशा। अच्छा जी सहबा ये फरमाइएगा कि टफ गेस्ट कौन कौन से होते हैं आपके लिए? टफ गेस्ट एक्चुअली अब आजकल ये हो गया है कि पार्टीज में बहुत सारे ऐसी वो कर ली है उन्होंने कि हमें वो एंकर नहीं पसंद, हमें वो एंकर नहीं पसंद, तो ठीक है। जिस पार्टी को मेरा एंकर नहीं पसंद वो वाली पार्टी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो मतलब हमें काफी इसमें प्रॉब्लम होती है, और आपको पता है वो ओवरऑल उन्होंने जैसे इनके चैनल का कुछ पार्टीज ने वो किया हुआ है, बाइकआउट किया हुआ है, हमारी एंकर का कुछ पार्टीज ने किया हुआ है, तो हमें वो इशू होता है। अच्छा वैसे ये जो आप लोग एंकर्स को बुलवाते हैं, तजियाकार जो होते हैं, उनको तजियाकार एक नई टर्म पैदा हो गई, एक नई चीज, नया ट्रेड डेवलप हो गया, ये मुश्किल होते हैं ज्यादा या पॉलिटिकल गेस्ट मुश्किल होते हैं? सर अब ये अब हंसी निकला ही। आप भी हमारे गेस्ट वैसे प्रोग्राम में नहीं आते, वो मैं समझ सकती हूँ कि क्लैश हो जाता है प्रोग्राम का, हम सेम हाँ, टाइम पे कर रहे हैं, इस तो वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में आसान होते हैं आसान पैनल ये आसान होता है compared to politicians। क्योंकि उनको वो समझते उनको हैं। मजबूरी का पता होता है, उनको सर। पता होता है कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं, तो हमने साथ रहना है। वो ये कहते हैं कि एक जिस दाई ने बच्चा पैदा किया हो ना, वो दूसरा बच्चा पैदा करने वाली औरत को समझती होती है। इनफैक्ट ये एनालिस्ट के हैं जो कभी कभी जब गैस भाग जाता है या नहीं होता ना, तो वो हमें कवर कर जाते हैं, आप उनको कॉल कर लें तो वो आ जाते हैं। अल्लाह का वास्ते आ जाए, मसला मान ये ऐसा नहीं कहना पड़ता आपको। एक और भी होता है कि जब मसलन आप किसी गेस्ट को कहते हैं ना कि जी सर मसला ये है कि आपके मयार का हमारे पास गेस्ट नहीं है, आप बड़े आदमी हैं और इशू चेंज हो गया है, तो कई मरतबा दूसरी तरफ से हंसी निकल जाती है, उनको पता होता है कि इन्होंने बड़ा स्मार्ट सा तरीका रखा होता है मुझे ऑफ करने का, है ना? और ऐसा ही है, ये भी ऐड हो सकती है कि सर मैंने आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला, बेशक 10 बजे या 8 बजे जो है ना मेरा शो देख लीजिएगा, मैंने पैनल ही चेंज कर दिया पूरा, ठीक है ना, मैं अब पॉलिटिकल पे जा ही नहीं रहा। और फिर जब वो लकीली वो गेस्ट, हालांकि होता नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर उसकी नजर से गुजर भी जाए तो वो फिर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करे तो वो ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है, फिर आप जो है वो 2-3 महीने उसे कन्विंस ही करते रहते हैं कि सर मेहरबानी करें, ठीक है। अच्छा ये भी होता है कोरोना के बाद से, क्योंकि अब स्काइप का आ गया था, कोरोना के दिनों में स्काइप पे लेते थे, तो एक सबके पास एक बहाना होता है कि जी वो सर डीएसएनजी नहीं है, सो सॉरी आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो क्योंकि कोरोना के दिनों में स्काइप पे सबने किया, स्काइप पे कर तो अब अगर कभी वैसे ही जेन्युइनली स्काइप का भी कहना हो ना और बात यहाँ से शुरू करो, सर वो असल में वो डीएसएनजी का इशू, तो कहते हैं समझ गया, अच्छा मतलब कैंसिल कर रहे हो, तो उनको कहना पड़ता है प्लीज स्काइप पे आ जाए आप। ये जस्टिस साहब भी एक होते थे, उनको एक दफा कैंसिल किया, दूसरी दफा कहानी अब डाली जी वो असल में इस टॉपिक के ऊपर करना था, मैं कैंसिल हूं ना। अच्छा शावेद साहब ये होता है कि मतलब अब गेस्ट को ऑफ करना है, आपने गेस्ट ले तो लिया आपने बड़ी मिन्नतें करके 2-3 महीने लगा के, एंकर ये कहता है यार इसको चेंज कर लो, ये कर लो, तो फिर क्या करते हैं आप? टक्कर तो मारते होंगे सर, टक्कर मारने का दिल तो करता है, लेकिन जारी बात है फिर अब एंकर ने करना तो है सर, ठीक है। और फिर वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है मेरे नजदीक सर, इस तरह से कि गेस्ट करना आसान है, गेस्ट को कैंसिल करना मुश्किल है। इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम तब हो जाती है, ये करते हैं कि हम लास्ट मोमेंट तक कहते हैं कि दूसरा गेस्ट हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं वो है, एंकर के साथ हमेशा हाथ होता है। अच्छा ये भी हो जाता है, एक्सपर्ट हो गया उस चीज का, मैं इनको कहता हूँ ना कि यार इसको नहीं इस तरह चेंज कर लो, इस तरह करके, कहते हैं हाँ जी ठीक है कर लूंगा, एन वक्त पे वही होता है और ये कहते दूसरा मिला ही नहीं, दूसरे से पूछना, वो कहता मुझे किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा ये भी कभी कभी हो जाता है, सुबह वो पहले का गेस्ट हुए हुए, अगर कभी जैसे आप वीक प्लान होता है तो पहले उनको किया हुआ था, फिर वो न्यूज ऐसी थी, टॉपिक ऐसा था कि आपने उसको कैंसिल कर दिया और फिर उस बंदे की जरूरत पड़ गई, तो वो उसको हम एक दफा कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, और फिर दोबारा उसी को लाइन अप करना है, तो फिर क्या करते हैं आपने? बस फिर दोबारा से सर टॉपिक चेंज हो गया सर, या ये भी कह दिया सर वो आपने सर कहा कि एंकर के साथ हमेशा ही याद होता है, अगर एंकर कुछ ऐसे भी हो जो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी का लेट्स सपोज पलवेशे नहीं है, अवेलेबल नहीं है,
आप बिलावल भुट्टो को कर लें। ऐसा एंकरों के साथ हाथ होना किसने चाहिए। कहा है? ये किसने कहा है वैसे? वो होता है सर। अरे बताओ ना किसने सर कहा? हम लोग वैसे भी शुरू जब करते हैं ना सुबह, तो हम लोग शुरू उसी से करते हैं कि हम लोगों ने पहले पार्टी के हेड से लेना वैसे तो होता है। अल्लाह के नाम से शुरू करना वैसे तो चाहिए। अल्लाह के नाम से, लेकिन फिर जरदारी साहब, फिर बिलावल साहब, फिर एंड में जाके हमें जो मिल जाए फिर हम लिखेंगे। शावेद साहब, सर मेरे ख्याल से कि जो सियासी लोग हैं ना, सियासी जमातों के, वो उनको करना थोड़ा सा आसान है, मतलब तजियाकारों की निस्बत। ठीक है, वो आप सारा दिन उनको लगे हुए हैं, आपको रेलिवेंट गेस्ट चाहिए, मतलब आपके पास 1+3 का पैनल है, ठीक है, और 2 लोग आपके पास कंफर्म है और आपके पास नून लीग नहीं है, ठीक है, तो चलें वो इतना आपको कंपनसेट कर देते हैं, अच्छा यार फोन पे आप कर लें, ठीक है, वो एंकर भी राजी हो जाता है, अच्छा यार चलो ठीक है। अब तजियाकारों के साथ मतलब एंकर्स को बुलाना है, तो आप ये देखें, अगर 8 बजे उनका शो है, 10 बजे उनका शो है, ठीक है, तो वो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अच्छा यार मैं फोन पे आ जाऊं, नहीं, वो किसी तरह से राजी होते नहीं है, ठीक है, जो तजियाकार हैं या एंकर वगैरह कह लें आप, तो मेरे एंकर कहें इस वगैरह नहीं वगैरह पे बहुत माइंड करते हैं लोग। वो एंकर एंड तजियाकार, मतलब जो है। एंकर और वगैरह। वैसे ये अक्सर ही कहते हैं, मैं कहता हूँ कितने गेस्ट हुए, कहते हैं तकरीबन 3 हुए। मैं क्या 3 क्या मतलब 3.25 बंदे हैं, 2.5 हैं, ये 3.25 हो गया बंदा। समटाइम एक ने लटकाया होता है ना, तो उसमें जैसे वो अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, ज़ाहिर है जब ब्रेक तो आपके शोज में भी डेफिनेटली होती रहती है। अब एक बड़ा सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि कभी आपने कोई गेस्ट किया हो और उसके बाद आपको ठीक ठाक टका के गालियां पड़ी हो, या आपने किसी और को बुलाया और उसकी जगह कोई और निकल आया हो, आप खातून समझ के बैठे हैं और बाद में खान साहब निकल आए, तो आप क्या करते हैं? ब्रेक हो, ब्रेक के बाद बाहर हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। शावेद साहब, ये फरमाइएगा कि कभी आपने किसी को बुलाया, उसकी जगह कोई और आ गया हो, निकला कुछ और डब्बे से, तो फिर क्या करते हैं आप? सर 1-2 दफा ऐसा हो चुका है। गेस्ट मैंने बताया अपने एंकर को कि जी हमें एक नूली के जो है गेस्ट ज्वाइन करेंगे, ये गेस्ट हैं, खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है, अच्छा, मतलब उस वक्त मेरे पास कोई गेस्ट नहीं था, ठीक है, और मैं सारा दिन मैंने एंकर को इस लारे पे रखा, लारे पे अच्छा आप रखा कर देते या उम्मीद पे रखा कि अच्छा जी कर लेंगे। मैं लगा रहा कोशिश में, मैंने कहा देखी जाएगी, गालियां पड़ेंगी या फिर यही होगा कि जी निकल जाए स्टूडियो से या ऑफिस से। तो हुआ इस तरह से कि अच्छा जी वो गेस्ट 2 आके बैठ गए, एंकर कह रहे तीसरा गेस्ट, जी वो मैडम आ रहे हैं, ठीक है, 8:15 हो गए। ये मैडम किस मैडम की बात कर ये रहे हैं? मैडम कोई और थी। किसकी बात कर रहे हैं? नसीम ज़ारा साहिबा की। नसीम ज़ारा साहिबा। ठीक है, तो अब मैं उधर पीसीआर में हूँ, तो मैं अपने एंकर को यही लारे दे रहा हूँ मुसलसल। तो लकीली सर कोई 15 मिनट बाद ख्वाजा आसिफ साहब का ने फोन उठा लिया, हाँ, ठीक है, और फिर मैंने उनका बीपर इन करा दिया रिक्वेस्ट करके। तो मैं बड़ा खुश था, एक्साइटेड था कि मैंने कहा यार अच्छा आज एंकर जो है ना बहुत तारीफ करेगा और ये दी तुमने इतना अच्छा बीपर दे दिया ये वो। तो अभी वो प्रोग्राम खत्म हुआ है और गेस्ट को खुदा हाफिज किया, तो उसके बाद फिर एंकर ने बुला के फिर मजीद नहीं वो गेस्ट क्यों नहीं था जिसका तुमने बताया था। तो मैंने कहा जी अब कंपनसेट हो गया, वो ठीक है, वो अब आ गए, इससे बड़े गेस्ट आ गए हैं, ठीक है, वजीर भी हैं, उस टाइम पे वो वजीर दिफा थे। तो लेकिन फिर भी एंकर्स बहुत कम ही इस चीज को वो करते हैं। तो बाकी अच्छा, इसका मतलब गेस्ट डिफिकल्ट नहीं है, एंकर भी डिफिकल्ट होते हैं। सर बिल्कुल होते हैं। ज्यादा होता है, ज्यादा कौन एंकर मुश्किल होता है या गेस्ट मुश्किल होता है? सर एंकर्स का कहने हैं, एंकर्स का क्योंकि उनके अपने शोज भी हैं, उन्होंने अपनी तैयारी वगैरह भी करनी है, बाकी ज्यादा मूडी होते हैं, जी मूडी भी कह सकते हैं सर। और बंदे ठीक नहीं है। नहीं बंदे ठीक तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जो सुबह हमें अगर गेस्ट ओके कर देता है ना, सुबह 8 बजे अगर हमने किसी को मैसेज किया और उसका ओके आ गया, तो वो गेस्ट तो फिर मतलब हमें चाहिए नहीं ना, कि क्यों पहली मैसेज पे कैसे जवाब दे सकता है कोई। तो वो एंकर कह देता है कि इसको निकालो, इसको नहीं लेना, वो इतना रेडीली अवेलेबल। मतलब इतना 8 बजे शो है ना सर, सुबह 10 बजे आप एंकर को ये मत बताएं कि जी मैंने 1+3 ये अपना 3 गेस्ट कर लिए और राज खोलेगा, ग्रुप में शेयर सारे राज खोलेगा। ठीक है, इसका एक तरीका ये है कि सर आप बिल्कुल जो है ना एंड टाइम तक शो से 1 घंटा पहले उनको बताएं, अगर तो लाइव है, ठीक है, और उसके बाद फिर देखें फिर, और एंकर कबूल करता है, ठीक है, कि अच्छा यार चलो तू मैंने कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेस्ट मैनेजमेंट इतनी मुश्किल नहीं है जितने एंकर मैनेजमेंट मुश्किल है। कह सकते हैं। हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब की बात से मुझे याद आ गया कि मैं कुछ अर्सा समा में भी रही, तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मैंने कोई 6 महीने लगाए उनके पीछे कि सर आ जाए। पार्लियामेंट जाती थी, उनसे मिलती थी। अच्छा एंड में ये हुआ कि मैं गुजरती थी, सलाम करती थी और मैं उनको कहती थी सर फिर नहीं आना तुसी, तो वो ना मुस्कुरा के निकल जाते थे। तो फिर उनको शायद फील हुआ कि बच्ची बड़े अरसे से लगी हुई है, तो मुझे उन्होंने अपने पीएस को भेजा, उनका इस बच्ची से कहो मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में आना। प्रोग्राम में आ गए,
प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया। किसका शो था? ये अली हैदर साहब का शो ठीक, था। ठीक। तो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उसके अंदर रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने जो अहम बात की, जो उनको था कि ये बात चलनी चाहिए थी, हाँ। वो मेरी टीम ने काट दी। वो आपने काट दी, वो माशाल्लाह। काट दी। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने फोन करके आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिम्मेदारी आप लोगों की खासी मुश्किल होती है सारी। बहुत ज्यादा हो जाती है कि हमें एक्चुअली एंकर्स से भी सुनना पड़ता है, टीम से भी सुनना पड़ता है और हमें गेस्ट से भी सुनना एंकर्स पड़ता का सर ये होता है कि सुबह के टाइम तो वो पुराने एंकर्स की बात कर रहे हो? एंकर्स मैंने जमा कसी का बोला, अच्छा, एंकर कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो वो सुबह के टाइम 7वें आसमान पे होते हैं एंकर। उसके मैं बाद तो राब्ते ही 7 बजे करता हूँ यार। नहीं हाँ, ये बात सुबह के ये साथ हकीकत है। सुबह के साथ सुबह शाम के साथ, शाम के साथ ये बात ठीक दादा, है। मैं आसमान से ये नीचे बात आता ठीक है, ये बात ठीक है। 7:05 पे आप शाम के, बाकी सारे सुबह के 7वें आसमान में, आप शाम के। खैर दादा, मेरा ड्यूरेशन कम होती है। ड्यूरेशन कम होती है, अगर ये बात 9 ठीक। बजे मैं रिकॉर्डिंग करता ये हूँ बात ठीक। तो 2 घंटे की तकलीफ है आपको। वो- अच्छा, उसमें भी तकलीफ है आपको? नहीं मैं सर मैं आएगा सुबह 7 बजे। सर देखिए, अब आप अपने पे ले रहे हैं। 7 बजे सुबह सुबह वहां से स्टार्ट मैंने आने से करें, पहले पता कहा चल था, गया। मैंने आने से पहले कहा था हमसे कोई ऐसी बात ना कराइएगा जो बाद में हमारे लिए मसला बने। तो वो ऐसे है कि जब करते जाहिर है प्रोग्राम की टेंशन जितनी बाकी टीम को होती है उतनी एंकर को भी होती है। अगर सुबह आपने कोई ऐसा गेस्ट किया हुआ है जो ज्यादा सीनियर नहीं है, बी क्लास का कह लें, तो उसमें फिर जैसे बी क्लास में कौन कौन से कैसे होते हैं? जो ए में नहीं है सारे जो ए में बी में हो गया, किनको आप कहते हो बी क्लास? बी क्लास ये है कि जो जरा कम आते हैं या जिनको कम बुलाया जाता है, या जो मतलब है कि वीडियो के ऊपर रेगुलर आते नहीं है, वो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को बी क्लास समझते हो? नहीं। ऐसे इकबाल साहब को B वन class। बैठेगा तो बी क्लास कहाँ से होगा? शायद खकाना बासी साहब को ये B class। पैनल के सर- बिलावल भुट्टो साहब को बी क्लास समझते हो आप, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी खुदा खौफी अच्छा, इसमें ये भी तो होता है ना बी कि क्लास एंकर का को मतलब कौन है सा कि पैनल लगता में है। आगे बैठते हैं। कभी कभी एंकर भी तो डिसाइड करेंगे ना, क्या उनकी नजर में कौन बी मैंने क्लास। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा और आपसे पूछूंगा। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा तहजीब साहबा कि आपके शो में लड़ाई हो गई हो, कहीं कुछ सुन चल गया हो, लड़ाई धमाधम, और शो लाइव है, फिर क्या करेंगे? या हुआ कभी? हुआ इस तरह तो नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई है। लेकिन ये है कि वो जैसे वाड़ा साहब ले आए थे, वो भी थोड़ा अजीब ही था। क्या ले आए थे? वो जूता ले आए थे। जूता नहीं, बूट। हाँ, बूट बोला है मैंने, फिर मैंने जूता बोल दिया। वो हमें से, आप यकीन करें, किसी को नहीं पता था। नहीं, आपका ख्याल था कि वो सजा के लाते केक की नहीं, तरह। उन्होंने उनके पास एक बैग था, अच्छा मजे की बात, वो भी खाकी रंग का था। अच्छा, ठीक है। उसमें था वो, ये मैं आपको वैसे था, मेरी मेमोरी में मैंने उनको देखा कि वो स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं, उनके हाथ में लेके था, आ रहे हैं। maybe और अगर अपना बम है निकल कुछ आता ऐसे ही। फिर? लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये निकाल के ले आएंगे। और फिर अच्छा, वैसे जब उन्होंने रखा ना तो बड़ी देर तक आप लोग एंजॉय करते रहे, किसी ने उसको नहीं, आउट वो नहीं तो किया? देखें, हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपना ओपिनियन दें। हाँ। ठीक है, जब हमारे तक वो एंकर कह का रही अपना जो कहने ओपिनियन के था, अच्छी तरह चाट उन्होंने के जो और कहना ये था कर करा के उन्होंने जिससे मुकम्मल तौर पर जब तक उनकी तसल्ली नहीं हुई उस वक्त आप बूट दिखाते रहे आपसे। खैर से किया। हमारा ये काम थोड़ी, हमारा काम है हम प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं, फिर लोग उस ओपिनियन से अपना देखें कि किसके बारे में क्या ओपिनियन रखना है। हमारा तो ये काम है ना। उसके बाद एंकर हम की शौक क्यों में नहीं करेंगे? चला गया था कि क्या रखा हुआ, काफी देर तक उसको वो समझ आपने नहीं- देखा होगा, आप थे मेरे उधर। नहीं, मैं अच्छा, वो फिर उसके बाद जब आए वो दोबारा आते हैं फैसलवाड़ा साहब, तो बूट चेक करवाते हैं आप पहले उनके? नहीं, जब वो नहीं ले गया था, आई गेस उनको पता है कैसे नहीं आना। अच्छा, कभी लड़ाई नहीं हुई आपके? लड़ाई इस तरह की लड़ाई नहीं हो जाती है तो वो ब्रेक ले लेते हैं, वो रिलैक्स भी हो जाते हैं। मजे की बात है, वो ऑन एयर लड़ रहे होते हैं, बाद में रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि वक्फे में भी लड़ाई होनी? नहीं, मतलब वो जितनी हीटेड डिबेट हो रही होती है, लगता है कि भाई ब्रेक ले लो, इतने ये गर्मा गर्मी हो गई कि ब्रेक ही ले लो, वो जब ब्रेक ले लेते हैं तो चिल हो जाते हैं। हमारे एक शो में ना गेस्ट थे वो जनरल राशिद से, मेरा ख्याल है ना, और दूसरी तरफ मेरा ख्वाजा आसिफ साहब थे। खा जा सकते। तो उन्होंने अब लाइव था और वो जाहिर है दूर होता है तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते करते टाइम लगता है कि क्या हो गया। तो उन्होंने एक सांस में उन्होंने को 3 गालियां दे दी। तो उसके बाद खायसा ने बड़ा इतराज किया कि यार लाइव शो था, वो देखो गाली निकाले। मैंने कहा खायसा उन्होंने 4 दी थी, सिर्फ 3 ऑनर हुई चौथी नहीं हमने होने दी, कुछ नहीं हो रहा है सर, जैसा भी है। वैसे सर आपको सॉरी, मुझे याद आ गया, एक चैनल इस तरह से बंद हुआ था कि एक शो, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो चैनल बंद भी किसी बड़ी उसकी वजह से हुआ था, कि वो एक शो में एक साहब ने ना, पहले वो अंग्रेजी में गाली निकालते रहे तो किसी को आइडिया नहीं हुआ, अच्छा, समझ नहीं आई किसी को? समझ नहीं आई। तो जैसे ही वो उर्दू में उसका बोला तो एकदम से एंकर भी वो हो गया और सारे वो हो गए कि क्या हो गया, और उसके बाद वो चैनल कोई 3 दिन बंद रहा था। वैसे कौन सा चैनल? सर अभी नाम ना ही नहीं, ले, वैसे आप तो जितने बंद हुए सबको पता है। कैपिटल बंद हुआ था, लेकिन कैपिटल। किस वजह से बंद हुआ था वो फिर आप लोगों को वैसे background- किसने गाली दी थी? एंकर
नहीं, एंकर ने नहीं दी थी, गेस्ट ने दी थी। अच्छा, कभी एंकर मसलन गेस्ट के साथ बदतमीजी कर जाए, या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर ना कर सके, या वो उसको सवाल समझ ना आ रहा हो, या आप कह रहे हो ब्रेक ले लें, उसको ब्रेक की समझ ना आ रही, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? सर फिर स्टूडियो में भगाते हैं हम। कैमरामैन को कहते हैं कि भाई बताओ, उनको इशारा करो कि ब्रेक ले ले। और सर आपके गेस्टों को एंकर में ज्यादा नाराज करते हैं या आप लोग नाराज करते हैं ज्यादा? सर एंकर ही करते हैं ज्यादा। अच्छा, एंकर्स की मर्जी से ही हो रहा है ना सब। हम अपनी उस पे थोड़ी है कि हम उनको कंफर्म करें, और हम तो इसी उसमें होते हैं यार, गेस्ट कंफर्म हो गया बस तसल्ली होगी, अब सुकून है। और सिचुएशन जैसी तब्दील होती है, 5 बजे सिचुएशन तब्दील हुई, एंकर नहीं मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे वो कर दो, ये तो इस टॉपिक से मिलता ही नहीं है। और अक्सर एंकर्स ये भी कर देते हैं कि हम पे डाल देते और कहते हैं संभाल लेना, मैंने तुम पे डाल दिया। Good cop, bad cop. खुद गेस्ट को इनकार करके तो आपको आगे रख देते हैं। हाँ, मतलब कोई इस तरह का बहाना कि जी मुझे तो बताया नहीं था। एकदम सर हमारा प्रोग्राम इधर ही, बल्कि पता नहीं कोई वजह होगी थी, वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम ना। तो यहाँ पे एक आलिम दीन है, वो आए हुए थे, तो मैं आपके पास है, मैं के साथ कहता है, आपने कहा कि नहीं, अंदर 12 शिकरे आए मैं मना नहीं करता। खैर एक सर आपने जो बताया ना वो कि कोई और निकल आया, मुझे आपका एक रिएक्शन बड़ा याद है। सुबह आपकी कॉल आई, उस जमाने में आप सुबह करते थे 7 बजे, तो नहीं, खैर 1 बजे कहते हैं मैंने नहीं किया था, है गेस्ट मैंने नहीं किया, नहीं गेस्ट आपने नहीं किया था, गेस्ट मैंने भी नहीं किया था। मजे बताया आपने कौन सी बात है? बताया आपने, कहते हैं आप जो फिल्में देखते हैं ना, आज आपका इम्तिहान है। मैं क्या जी, आमिर खान आ रहा ठीक है, तो आपने कोई छोटी सी ओपनिंग या कुछ उस फिल्मों की मालूमात मुझे देनी है उसी। मैं कहा ठीक है जी। अब ऑफिस आए, ऑफिस से DSNG लेके गए जसरीना होटल में। अब वहां पे जाके पूछा जी आमिर खान साहब आए, जो प्रोड्यूसर थे हमारे साथ। हमने कहा जी, वो कहते हैं अब वो हैरान हो रहे हैं सिक्योरिटी वाले, आमिर खान तो है ही नहीं कोई भी। अब हमने कहा देखा जी कितनी सिक्योरिटी रखी हुई है आमिर खान की। अंदर चले गए, आपके आने का टाइम हुआ, आपने आके मेरे को कराया साथ साथ, आप ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे, टिश्यू विश्यू यहाँ पे लगाया हुआ, आप तो तैयारी कर रहे थे यानी कि। तो जिस टाइम बताया कि एक एंकर ने आगे बताया कि चौधरी साहब आपको पता है कि आमिर खान कौन से हैं जी? कौन से? वो बॉक्सर हैं। आपने कहा छोड़ो, कागज आपने फेंके जो उठाए हुए थे पीछे। अच्छा मजे की बात है, एक और प्रोड्यूसर था हमारे साथ, वो भी उन्हीं का था, एंकर का। उसने आगे बाहर आगे 50 मिनट वाले थे, रऊफ साहब शायद, कहते जी आप किसके चक्कर में आए यहाँ पे? तो उनके प्रोड्यूसर कहते हैं आमिर खान के चक्कर में। कौन सा आमिर खान का? जो फिल्मों वाले हैं। कहते वो तो नहीं है, कोई और है, अंदर जाके देख लो। तो शावेद साहब, आपने कभी गेस्ट में कोई गड़बड़ कर दी हो, तलत साहब जो बाकायदा चीख पड़े हो, बंदूक निकाल ली उन्होंने? नहीं सर, तलत साहब तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं है, लेकिन मैं एक एंकर के साथ था, तो एक गेस्ट को मैं कोई तकरीबन 3, 4, 5 महीनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया मुझे। तो मैंने उनको कंफर्म किया, मैंने उनको DSNG भिजवा दी उधर उनके घर। अच्छा वो बैठे हैं 8:40 तक सर वो गेस्ट बैठे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद एंकर को मैं बार बार बता रहा हूँ कि गेस्ट बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, उनको इन करें, नजर आ रहा है विंडो में, स्क्रीन पे, आप उनको इन करें, उनसे बात करें। तो सर उसके लाइव ही वो गेस्ट हैंड्स फ्री उतारता है और उसके बाद फिर मुझे फोन करता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे वैसे गेस्ट कौन? PTI के से थे, असद उमर साहब थे सर। असद उमर साहब। तो और एंकर कौन थे? वो बताएं यार, जुलूस पैदा करे, बड़े हो गए आप। सेम नसीम जरा साहिबा थी सर। तो उन्होंने कहा, उनको पता नहीं चला कि असद उमर साहब बैठे हुए हैं? पता था सर। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दिलवा रहा हूँ। FIR करो? जी सर, यहाँ तक नौबत आ गई थी और मैं मतलब FIR का सुनकर थोड़ा सा शॉक में आ गया। मैं उनकी मिन्नतें कर रहा हूँ, सर ऐसा नहीं है, ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझने की कोशिश करें। मैं बार बार, नहीं जी तुम्हारी गलती है, तुमने एंकर को नहीं बताया। और सर अक्सर ये होता है कि अगर गेस्ट को 3 से 4 दफा कॉल कर दें सेम गेस्ट को, तो वो आगे से आपको कहते हैं आप हमें हरास कर रहे हैं। और ये मर्द कहते हैं? ये मर्द कहते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, कौन से ज्यादा मर्द ज्यादा जिसको ज्यादा तकलीफ है? ये बताया सर, इन्हीं ने एक दफा कहा था, और एक दफा असद उमर साहब ने और मोहम्मद जुबैर साहब ने मुझे कहा था एक दफा कि भाई आप हरास करिए, क्या इतनी कॉल? दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए जुबैर साहब खुदा खौफी कर रहे फैसल, आपने शो देखा, ये कुछ मालूमात थी जो आपके सामने हाजिर है। मेरा ख्याल है एंकर्स तो नाराज होंगे इनसे, और नौकरियां तो इनके जाएं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे, और एक बार फिर ईद मुबारक।